रोटी और दाखरस का समय है, प्रभु लोग- भोज का समय है। We open our Bibles to Colossians 1 सो हम अपनी बाइबल में देखेंगे कुलोसियों का पत्री का पहला अध्याय and verse 27. और वचन 27। So I'll read it in English. It says, "To them God willed to make known what are the riches of the glory of His mercy among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." आमीन। सो ये वचन कहता है, कुलोसियों का पहला अध्याय वचन 27। परमेश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी ये वचन कहता है कि यीशु वो महिमा की आशा है आपके अंदर। So how many of you know what is hope? सो आप में से कितने जने ये जानते हैं कि महिमा क्या है? Because when world teaches you about the hope, क्योंकि जब जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के लोग हैं, जब ये संसार आपको सिखाता है कि आशा क्या है, or when we learn from the world what is hope, या फिर हम खुद अपने बलबूते से सीखने की कोशिश करते हैं कि आशा क्या होता है, it comes down to it's just a mere wish. तो कहीं ना कहीं उसका अंत उसका मतलब हम ये निकाल पाते हैं कि एक विश, एक इच्छा। You know, if we do everything right, maybe things will happen. It's just a wish. That's what world teaches you. सो ये संसार हमें यही सिखाता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि आप अच्छा करोगे तो शायद आपके साथ अच्छा हो सकता है, इच्छा करो कि अच्छा होगा। So worldly hope is just a wish. तो जो ये संसार सिखाता है, जो आशा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेयर इच्छा है। But the hope which Bible talks about, पर वो आशा जो बाइबल बोलता है, it's absolutely concrete. वो पूरी तरीके से दृढ़ है, कठोर, ठोस है। How it is concrete? कैसे वो ठोस है? Because this is the only hope क्योंकि यही वो आशा है which allows you to be happy before the things happen. तो यही आशा आपको चीजें होने से पहले ही खुशी दे देता है। But if you go in the world, पर अगर आप संसार में जाएंगे if you learn hope from the world, और अगर आप उनसे आशा सीखेंगे, you will only happy if the things happened. आप सिर्फ तभी खुश होंगे जब चीजें हो पाएगी। But biblical hope, पर बाइबल के हिसाब से जो सही आशा है, it gives you absolute happiness before the things happened. आमीन, वो आपको खुशी दे देता है चीजें होने से पहले ही। Because you know it is concrete, it's from God, it's going to happen. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ठोस है, ऐसा होगा क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा Because है। there is no power in the world that can change the word of God. आमीन। क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसी पावर नहीं है जो इस चीज को बदल सके। So if the hope has come from the Lord, तो अगर आशा परमेश्वर से आ रही है, be happy. तो आप खुश रहिए, It's going to come to pass. क्योंकि ये चीज जरूर से जरूर होगी। Amen. So the hope, the actual hope in this world, तो ये जो आशा की जो एक्शन, जो क्रिया है, the hope in the world came from the resurrection. तो ये जो आशा है वो कहाँ से आई बाइबल में? वो यीशु के पुनरुत्थान से आई। So our hope is anchored in the resurrection. आमीन। सो हमारी आशा इस चीज में गड़ी हुई है जो कि यीशु का पुनरुत्थान का है। Our hope is anchored in the eternity. आमीन। तो हमारी आशा अनंत काल के अंदर गड़ी हुई है। Yeah, so biblical hope is an anticipation of joy. सो इसीलिए जो बाइबल से जो आशा आती है उसके अंदर खुशी खुशी है, आनंद है। Amen. So if you're Amen. feeling hopeless in different situation, तो अगर आपको आपकी परिस्थितियों में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ आशा नहीं बची, आप टूट गए हैं, hopelessness is not for you. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आशा, बिना आशा के रहना आपके लिए नहीं है। Because God has anchored that hope in the resurrection. क्योंकि परमेश्वर ने वो आशा को गढ़ बना दिया है, वो अटूट है यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। If you're feeling hopeless in your job, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं निराश हो गया हूँ अपनी जॉब में, or you're feeling hopeless in your healing, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस हीलिंग
हाँ, चंगाई। चंगाई के लिए आपको लग रहा है कि अब मैं निराश हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा, Or you're feeling hopeless in your relation. या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो रिश्तेदार है, रिश्तेदारियों में उन सब में मेरी आशा छूट गई है, निराश हो चुका हूं मैं। You have no rights to be hopeless. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप निराश हो जाए। Because your hope is anchored in the cross. आमीन। क्योंकि आपकी आशा अटूट एक गड़ चुकी है यीशु के क्रूस में। Your hope is anchored in the resurrection. आपकी आशा गड़ गई है So as we- यीशु के पुनरुत्थान में। So as we partake in this communion, तो आज जैसे हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, be joyful. मैं चाहता हूं कि आप खुश हों। Resurrection is not only for, by his stripes we are healed. It is there, that's true. तो सिर्फ पुनरुत्थान इसीलिए नहीं है कि यीशु के कोड़ों द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, ये तो है ही, But Jesus died to give you hope. पर यीशु इसलिए भी मरे ताकि आपको वो आशा मिल सके। Amen. So as we partake in this communion, तो जैसे कि हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, we're going to renounce the hopelessness. तो हमें जो निराशा हमारे ऊपर काबू लेती है, हम उसको खत्म कर देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you feel, I'm nowhere near to the hope that we are talking about. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो आशा की बातें कर रहे हैं, मैं तो इसके बिल्कुल भी करीब, कुछ आसपास भी नहीं हूँ। I can't rejoice before the things happened. कुछ होने से पहले मैं खुश हो ही नहीं पाती या हो ही नहीं पाता। God is going to change the situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति, आपकी चीजें बदल रहे हैं। Just run to the Lord. सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ भागें। Ask Lord to teach you about this hope. आप प्रभु से पूछिए कि प्रभु आप मुझे सिखाएं इस आशा के बारे में, And you will be never hopeless again. कि ताकि मैं कभी निराश ना हो सकूं वापस से। Amen. आमीन। Let's partake in this. सो हम इस प्रभु भोज में भाग लें साथ में। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father, पिता thank you for this cup. पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस लहू के लिए And thank you for this bread, Father. और इस रोटी के लिए प्रभु। Father, this bread represents your body. पिता परमेश्वर, ये जो रोटी है वो आपकी देह है, आपका Father- शरीर दर्शाती है। Your body which was broken for us. आपका शरीर जो हमारे लिए टूटा था, And with your stripes we were healed, Father. और यीशु आपके कोड़ों द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। And Father, as we partake in this communion, और पिता परमेश्वर, जैसे हम इस प्रभु भोज में इस समय भाग ले रहे हैं, Father, we renounce every hopelessness in our lives. मैं इसी समय वो सारी निराश चीजें, वो निराशा को खत्म करती हूँ। Father, as we partake in this, we receive your victory. इस समय जैसे ही इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, हम ये आपकी विजय की घोषणा करेंगे। Father, every hopelessness in our lives, in our healings, in our jobs, in our relationship, we renounce it in Jesus' name. वो सारी निराशा जो हमने या फिर हमारे जॉब में या हीलिंग चंगाई में या हमारे रिश्तेदारियों में हमने देखी थी, वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करते हैं। Thank you, Jesus. We receive your victory of cross in Jesus' name. धन्यवाद यीशु, हम आपकी विजय को स्वीकार करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। We partake in this. हम इस समय साथ में प्रभु भोज में भाग लेंगे। Father, thank you for this cup. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस कटोरे के लिए। This represents your blood. ये आपका लहू दर्शाता है परमेश्वर। Father, with this blood you've purchased us, Lord. इस लहू से आपने हमें खरीद लिया था परमेश्वर। Father, you gave us the hope of eternity. पिता परमेश्वर, आपने हमें अनंत काल के लिए वो आशा दी है। We thank you that our hope is anchored in the resurrection, Father. हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी अब वो आशा आपके पुनरुत्थान में गड़ी हुई है। Thank you, Father, with this blood you anchor our hope in the eternity, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस लहू के द्वारा हमें दिख रहा है कि अनंत काल तक हमारी वो आशा उसमें गड़ी हुई है और वो हमारे लिए है। We take this in your remembrance. हम ये तेरी याद में कर रहे हैं पिता In परमेश्वर। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
यस, सो आई एम श्योर आप सभी को मजा आया स्तुति आराधना में. हालेलुया. आवाज नहीं आ रही. हालेलुया. थोड़ा ही बेटर हुआ है, ज़्यादा नहीं. ओके, सो स्तुति आराधना में और इस सुंदर वचन में, है ना, जहाँ हमने साथ में प्रभु भोज में भाग लिया. हालेलुया. थोड़ी सी आवाज, कम ऑन. हालेलुया. है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को उनकी स्तुति कर रहे हैं. आमेन. वो जिंदा परमेश्वर. आमेन आमेन. ओके, सो जल्दी से मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ. आपको जैसे पता है कि हमारा किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, जैसे कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना. यूट्यूब पे प्लेलिस्ट्स हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब पे चैनल में. सो उसमें टॉपिक वाइज है, टीचिंग के हिसाब से है वर्ड, तो आप वो वचन सुन सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जितना हम वचन जानेंगे उतना हम आज़ाद होंगे. आमेन. यस. ओके, सो इसके अलावा आपको पता है कि सेल मीटिंग्स चालू है. सेल मीटिंग्स यानी कि बाइबल स्टडी आपके घर पे, है ना. हम चर्च में तो हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है ना. पर इसके अलावा अगर हम और वचन में बढ़ना चाहते हैं और आप अपना घर खोलना चाहते हैं कोई एरिया में, सो प्लीज़ आपने ऑलरेडी वर्शिप टीम में भी बहुत सारे ब्रदर्स को देखा था स्टेज पर. आप उनमें से किसी को भी आप अप्रोच करें, बताइए कि आपको घर पे सेल मीटिंग बाइबल स्टडी चालू करना है. अगर आपके ऐसा है कि 15 दिन में एक ही बार कर सकते हैं, वैसे तो मैं बोलूँगी हर हफ्ता करो, पर अगर ऐसा भी है कि आप सिर्फ 15 दिन में एक बार ही कर सकते हैं, मतलब महीने में 2 बार, तो वो भी चलेगा. आप बताइए, अपने घर का पता बताइए और आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए ताकि कांटेक्ट कर सके और हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स साथ में आके वो वचन हम सीखेंगे. आमेन. यस. ओके, सो इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया है कि पहले भी बोला है कि जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ है उसका एक ब्रांच है, एक शाखा है जो बच्चों के लिए है, किंगडम बाइबल स्कूल, है ना. इसकी मीटिंग्स ऑनलाइन भी चलती है गूगल मीट पे. मोनिका सिस्टर हैं, वो मीटिंग्स लेती हैं. ये एज ग्रुप रहता है ऑलमोस्ट 5 साल से लेके 14-15 साल के बच्चों के लिए, है ना. सो आपको अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसी में कोई बच्चे हैं जो आपको लगता है कि आपको उनको जुड़वाना चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. पीछे मोनिका सिस्टर बैठी है, उनसे बात कर सकते हैं, या आप मुझसे भी बात कर सकते हैं. हालेलुया. यस. सो ये मीटिंग्स ऑनलाइन होती है जो कि हफ्ते में 2 बार होती है, सोमवार और गुरुवार, है ना, मंडे एंड फ्राइडे को. सो इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस हैं, तो आप बता सकते हैं. हालेलुया. ओके, सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? ऐसे आवाज आ रही है? यस. ये थैंक यू जीसस, है ना. सो हम सब अपने दिलों को तैयार कर लें आज के वचन के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, है ना. आप यहाँ पे स्टेज पे चाहे कोई भी शक्ल देखे, उसके पीछे या उसके आगे बोलूं, जो सही, जो एक्चुअल पर्सन है वो पवित्र आत्मा है. आमेन. यस. सो मैं आज के प्रीचर को इनवाइट करना चाहती हूँ जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के ट्रांसलेशन गुरु है ना. तो ट्रांसलेशन की बात होती है तो डायरेक्ट उनको पकड़ा जाता है सबसे पहले. सो एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आशीष ब्रदर का. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. सो रहे क्या? So, how many of you enjoyed the worship as Alicia sister said? So आप में से कितने जनों ने स्तुति आराधना को एंजॉय करा? अच्छा, how many of you were there in the worship? That should be the question. अच्छा, तो सच्चाई से बताइए कि आप में से कितने जने स्तुति आराधना में थे? So during worship, Victor brother mentioned one thing, that many of us or few of us have lost the fire that they had earlier. तो जब स्तुति आराधना चल रहा था तो उस समय विक्टर ब्रदर ने एक लाइन बोली थी कि बहुत सारे जने थे जिनके अंदर वो पवित्र आत्मा की आग के साथ वो जल रहे थे, है ना, मतलब भरे हुए थे, और वो कहीं ना कहीं धुंधली हो गई है या कम हो गई है कुछ लोगों में. Right? So how many of you think that the fire that you once carried, right now that fire is somewhere diminished, or the way you used to work earlier for the Lord, right now you're not working?
तो How आप- many of you think like that? आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि वो पवित्र आत्मा की आग से जो आप भरे हुए थे और आप पहले परमेश्वर के राज्य के लिए और काम करना चाहते थे, पर वो आग अभी कम होती जा रही है और थोड़ा हम आलस की तरफ जा रहे हैं? तो आप में से कितने जने ऐसा मानते हैं? तो हाथ ऊपर करें। Be true to yourself because you're in the temple of God, right? You're among the presence of God. सो आप सच बोलिए क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर में हैं। Earlier you used to pray regularly, earlier you used to fast regularly, earlier you used to read the Bible regularly, but now somewhere you have missed along the line. तो आप पहले बाइबल पढ़ते थे समय पे हमेशा और प्रार्थना करते थे, आप उपवास भी रखते थे, पर अभी कहीं ना कहीं क्योंकि इतना समय हो गया तो वो ट्रैक आप मिस कर दिया और अभी नहीं हो पाता आपसे इतना। How many of you think like that? आप में से कितने जने ऐसा सोचते हैं? I also thought, I was thinking like that. So this year, since starting, I decided that I will start my efforts to be again coming back to the fire that I was once. तो मुझे भी यही महसूस हुआ था इस साल, जब ये साल चालू हुआ था तो मैंने भी अपने आप से ये वादा किया कि मैं वो ट्रैक पर वापस आऊँगा जो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था वो मैं वापस चालू करूँगा। अब एटलीस्ट मैं तो स्टार्ट करूँगा। If you also want, just say in your heart, just pray to the Lord that Lord, I want to be back on track. The fire that I carried once, I want it once again. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सिर्फ आप अपने दिल को खोल के बोलिए, प्रभु से बात करें कि प्रभु वो जो समय जो मैं पहले जैसे पूरे आग में आपके लिए चलता था, आपके लिए मेरा दिल था, वो चीज़ आप मेरे लिए वापस चालू करें और मुझे वापस ट्रैक पे लेकर आइए। Can we do that? क्या आप कर सकते हैं वो? Just close your eyes तो and आप say it सब- in your heart. तो आप सब अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में प्रभु से बात करें, Because God knows your heart. क्योंकि परमेश्वर आपका दिल जानता है। Just say to the Lord, Lord, I'm sorry that I forgot to pray, to read the Bible, to fast. सिर्फ अपने आप बोलिए ये चीज़ कि परमेश्वर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं समय समय पे मैंने उपवास नहीं किया, मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना भी नहीं करी, ये सब करना मैं कहीं भूल ही गया। But now, Lord, पर अभी प्रभु I make a promise to you मैं आपसे एक वादा करता हूँ that I'll come back to the roots, कि मैं वापस अपनी जड़ों में वापस आ जाऊँगा, that I will once again be fire for you for this year. कि मैं इस साल से वापस वही आग में से काम करना चालू कर दूंगा, That I will work for you, कि मैं आपके लिए कार्य that I करूंगा, will serve you, कि मैं आपको सर्व करूंगा। that I will serve your kingdom, to expand your kingdom, मैं इसीलिए सर्व करूंगा ताकि आपका राज्य फैल सके, that I will be faithful to you, कि मैं आपसे विश्वास योग्य होऊंगा, I will be obedient to you. मैं आपकी आदर करूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, I'll hear to your voice and heed to your voice. मैं आपकी आवाज़ सुन के वही कार्य करूंगा जो आप कहना चाहते हैं। And Master, I need your help to do all these things. और परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद चाहिए ये सब चीज़ करने के लिए। Holy Spirit, we need your help. पवित्र आत्मा मुझे आपकी मदद चाहिए ये करने You are के our लिए। comforter, you are our helper. आप हमारे मददगार हैं, आप हमें कंफर्ट करते हैं, Help us, Master. आप हमें मदद करें परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। How many of you prayed this with sincere heart? आप में से किसने दिल से ये प्रार्थना करी? I just pray that Lord is going to use you mightily. You will be on fire after today. आमीन। मैं ये मानता हूँ और ये मैं घोषणा करता हूँ कि आज से आपको परमेश्वर भरपूरी से उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे और आप उस अग्नि में वापस चलने लगेंगे। Amen. Amen. So I just gave you the introduction about what I'm going to teach, but before that I just wanted to share about prosperity. So मैंने आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं आज क्या आपके साथ बांटने वाला हूँ, पर वो चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा समृद्धि का वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So every week we hear about prosperity, right? तो हर हफ्ते हम लोग समृद्धि के बारे में सुनते हैं। We hear how Abraham was prosperous. हम ये सुनते हैं कि अब्राहम कैसे समृद्ध था।
We hear about how God prospered Joseph, Isaac, all the men of God that were there in the Old Testament. हमने ये भी सुना है हर हफ्ते कि परमेश्वर ने कैसे इन सबको ऊंचा उठाया, जैसे कि यूसुफ, इसहाक, ये सब जो परमेश्वर के मेन ऑफ गॉड थे. So in the New Testament as well, we have the promises where God wants us to be prosperous. सो नए नियम में भी ये वादे हैं परमेश्वर के हमारे साथ कि वो ये बताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमें समृद्ध करना चाहते हैं. Amen. Many of times we have heard that the mindset that the churches have is the congregation should remain the poor, and that's where the mindset is for most of the people, that okay, if you are poor, if you are living in lack, that means you are spiritual. सो पहले से ये चीज़ कहीं ना कहीं कलिसिया में गलत आ गई थी कि वो सब सोचते थे कि जो कलिसिया के लोग हैं वो गरीब होने चाहिए, है ना. अगर वो गरीबी में रहेंगे तो फिर उनका दिल परमेश्वर में रहेगा, है ना. तो वो एक्चुअली सही रीति से स्पिरिचुअल होंगे. Right. So if we read 3 John 2, तो अगर हम ये वचन पढ़ेंगे 3 यूहन्ना का 2 वचन, here John breaks that mindset. 2, second, first का 2. Second. हाँ 3 यूहन्ना का 1 अध्याय का 2 वचन. Here John says, तो यहाँ पे यूहन्ना बोलता है, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. तो ये वचन बोलता है, प्रियवर मेरी हार्दिक कामना है कि सब तरह से आपका कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी भरपूर्ण स्वस्थ रहे. आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहे. Okay, so Amen. here in English it is saying that you may prosper and be in health. तो यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है कि आप स्वस्थ रहें और आप बढ़ें, आपकी समृद्ध. स्वार्थ में. समृद्धि. ओके, आप समृद्धि में बढ़ें, स्पेशली आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य Yeah. में. So here what John is saying, that as your soul is prospering, so you may prosper and in good health. तो यहाँ पे यूहन्ना बोलता है कि जैसे आप समृद्धि में बढ़ रहे हैं, जैसे आपका प्राण बढ़ रहा है, उस तरीके से आप आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में भी बढ़ें. So if when we know that we are made of 3 things, right? Body, spirit and soul. तो जैसे कि हमें पता है कि हम 3 चीज़ों से बने हुए हैं, प्राण, शरीर और आत्मा. So God has restored our spirit and made it exact look like the Holy Spirit, right? Amen. जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर ने पूर्ण तरीके से नई कर दी है और अभी वो हूबहू पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जैसी है, उनके साथ एक हो चुकी है. And now here it is saying, as your soul prospers. अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरीके से आपका प्राण समृद्ध हो रहा है, So you will prosper, he is saying. तो उस तरीके से आप भी समृद्ध होंगे. So how will your soul prosper? तो अभी मुझे बताइए कि आपका प्राण कैसे समृद्ध हो रहा है. Your spirit is exactly like the Holy Spirit, right? आपकी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के हूबहू है. Your flesh is like the soil of this earth. आपका जो शरीर है वो इस पृथ्वी की मिट्टी के जैसा है. What about your soul? और आपके प्राण के बारे में क्या? For your flesh, you will apply some cream, you will go to a parlor to make it look good. तो आपके शरीर के लिए आप, या फिर हो सकता है कि आप कुछ क्रीम अप्लाई करें या फिर आप पार्लर जाएं ताकि वो अच्छा दिखे, आपका शरीर अच्छा दिखे. But what about your soul? पर आपके प्राण के बारे में क्या? Your soul will prosper when it will start heeding to the voice of the Holy Spirit which is inside of you. Amen. तो आपका प्राण कैसे समृद्ध होगा, कैसे बढ़ेगा? जब आपका प्राण परमेश्वर की ध्वनि, परमेश्वर की आवाज सुनेगा और उसके हिसाब से ही चलेगा. Because the fullness of God lies inside of each one of you. Amen. क्योंकि परमेश्वर की पूर्णता आप सभी के अंदर भरपूरी से जमा है. And that is in your spirit, it is deposited in your spirit. और वो आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने डाल दी है. Why we are not able to see prosperity in our lives?
आज हम हमारे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं देख पा रहे? Because we are not allowing the fullness of God to flow from our spirit to our soul. क्योंकि हम ये करने नहीं दे रहे, परमेश्वर को बहने नहीं दे रहे हमारी आत्मा से, हमारे प्राण के द्वारा के अंदर. And that's why we need to heed the voice of God. इसीलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने. That is why we need to, word says, walk in Him. क्योंकि वचन कहता है यीशु के द्वारा चलो, यीशु में चलो. यीशु में चलो. You can either walk in Him, you can walk with Him, or you can walk without Him. तो ऐसे भी हो सकता है कि आप उनके अंदर चलो, उनके द्वारा चलो और उनके बिना चलो. Right. Many times we limit God in certain areas of our lives. बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को लिमिट करते हैं, हम उनको काम नहीं करने, हाँ, हम उनको सीमित करते हैं हमारी बहुत सारी चीजों में. For example, if I go to my office, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, so I limit God that okay, this is my work, I can do it because I am expert in that area. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि परमेश्वर आप रहने दो, मुझे ये काम आता है, मैं खुद से कर लूंगा ये. If I am driving my vehicle, अगर मैं अपनी गाड़ी, अपनी वाहन चला रहा हूँ, I can limit God that Lord, okay, I am the expert, I know where to go, from how to go, and where traffic will not be there. तो मैं परमेश्वर को बोल सकता हूँ परमेश्वर आप रहने दो, ये आप मत करो, मुझे आता है, मैंने बहुत सालों से चला रहा हूँ, मेरे को पता है और मुझे पता भी है कि किस जगह पर ट्रैफिक नहीं है, तो मैं वहां से चला के जाऊंगा. For someone it might be cooking, that okay, I am the expert, I know how to cook, I'll cook by my own strength. तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो खाना बनाने में बहुत अच्छा है, तो वो बोलेगा कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से मुझे आता है खाना बनाना, मुझे परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं है खाना बनाने के लिए. What you are doing here? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? You are limiting God. आप परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं. Because if Jesus says in John, without me you can do nothing. क्योंकि यूहन्ना की पत्री में परमेश्वर साफ बोलते हैं, उनका वचन बोलता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते. And here what we are trying to do? और यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश We are कर रहे telling हैं? God that okay, no, I am expert in this area, I know what to do, how to do. और यहाँ पे हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि मैं इस कार्य में बहुत अच्छा हूँ, मैं सालों से ये कर रहा हूँ, तो आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा. Peter was trying whole night to catch a single fish. पतरस पूरी रात कोशिश कर रहा था, उसी में जुड़ा हुआ था, कोशिश में जुड़ा हुआ था कि वो मछली पकड़े, और पूरे रात वो एक भी नहीं पकड़ पाया. But when in the morning Jesus came, पर सुबह जब यीशु आए, and Jesus said, go there and put your nets in that side. और वहां पे जब यीशु आए सुबह, तो उन्होंने बोला कि उस जगह पे जाओ और उधर मछली का जाला फेंको. So now you know Jesus was a carpenter. तो अभी आपको पता है कि यीशु तो एक कारपेंटर थे, And Peter was born fisherman. और जो पीटर था, पतरस था, वो मछली वाला था, उसके मछुआरा था, उसके पिता भी मछुआरे थे, तो वो बचपन से वो सीखता था. So now here someone who doesn't know about anything about how to fish, he's telling a fisherman, okay, go in that area and you will find fishes. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको मछुआरे के बारे में कुछ नहीं पता, वो जाता है एक मछुआरे के पास जो बचपन से सीख रहा है, और उसको बोल रहा है कि इधर नहीं, इधर जाला फेंक और तेको मछली में लेगी. What did Peter do? और अभी आप बताइए पतरस ने क्या किया? Did he limit Jesus at that time? क्या उसने यीशु को सीमित किया उस समय? In the area of expertise of Peter, यहाँ पे पतरस एक्सपर्ट था, वो बचपन से ये करता हुआ आ रहा था, उसने देखा था, वो सीखा था. in that area Jesus was telling something to do. और उस एरिया में, उस जगह पे भी यीशु पतरस को बोलता है कुछ करने के लिए. And what did Peter do? और पतरस ने क्या किया? He heeded to the voice of Jesus. उसने यीशु की आवाज सुनी. He did not limit Jesus that time. उस समय उसने यीशु को सीमित नहीं किया. He did not resist the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को नकारा नहीं. And what was the result? और उसका परिणाम क्या हुआ? His boat was full of fishes, and one moment it was at the verge of drowning. तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो बोट में, उस नाव में इतनी मछलियां आ गई कि एक हद के बाद ऐसा लग रहा था कि वो नाव डूब जाएगी. How was it possible?
ये कैसे हुआ? Because Peter did not limit God. क्योंकि पतरस ने यीशु को, परमेश्वर को सीमित नहीं किया. He did not tell Jesus that no, I don't know who are you, you don't look like a fisherman to me. पतरस ने ऐसा नहीं बोला कि यीशु आप कौन हो, आप तो मुझे मछुआरा जैसे दिखे ही नहीं हो, ना ऐसा लगते हो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? But he yielded to the voice of Jesus. पर उसने यीशु की आवाज सुनी और वैसा ही किया. And that's why he could see the physical manifestation of the so many fishes that he ever saw in his life. Amen. और इसीलिए पतरस इतनी मछलियां देख पाया जो उसने शायद अपने जीवन शैली में कभी नहीं देखी थी एक And साथ. so also I want to encourage you और इसीलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता that हूँ don't limit God in any area of your life. कि आप परमेश्वर को आपके कोई भी जीवन शैली में, कोई भी चीज में सीमित ना करें. You may be expert in your area. आप अपने कुछ चीजों में एक्सपर्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे उस चीज में. You may be knowing everything about that area. हो सकता है कि उस चीज में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. But one voice of God पर परमेश्वर की एक आवाज will lift you so high आमेन आपको इतना ऊंचा उठाएगी that you cannot even imagine. कि आप ये सोच भी नहीं पाएंगे, आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे. And that's how we need to hear the voice of God and heed to the voice of God. और इसी तरीके से हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है और उसका पालन करना है. And that's how we will be able to see our soul getting prosperous. और इसी तरीके से हम अपने प्राण को समृद्ध होता हुआ देखेंगे. Amen. Amen. I hope that all of you understood this and you are going to experience it. मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया और आप ये सब अपने जीवन में लागू करेंगे. Amen. Amen. So here we have offering box there and QR code. तो यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है. थोड़ा आज ऑफरिंग बॉक्स अलग आपको नया दिखेगा, है ना. सो ये ऑफरिंग बॉक्स है, तो आप यहाँ पे आपको जैसा पवित्र आत्मा चलाते हैं आप दे सकते हैं. And you might be seeing the QR code on your screen. और QR कोड इधर भी है और साथ में स्क्रीन पर भी नीचे QR कोड आ रहा होगा. So you can give your offering there. सो आपको परमेश्वर जैसा भी चलाते हैं आप कलिसिया को दे सकते हैं. Because you can never outgive God. क्योंकि आप कभी भी परमेश्वर को उनके देने से ज्यादा कभी नहीं दे सकते. He rejoices in the prosperity of his servants. परमेश्वर आनंदित होते हैं, वो खुशियां मनाते हैं जब उनके संत लोग समृद्ध होते हैं. And as we are serving the Lord, और जैसे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, we are going to get prosperous and prosperous और हम भी समृद्ध होंगे, होते जाएंगे महिमा में. in all the areas of our lives. हर एक हमारे श्रेणी में. I do not want to limit the prosperity only to money. मुझे समृद्धि सिर्फ पैसों के ही एरिया में नहीं बोलना है. Like we read in 3 John 2 that may you prosper in all of your areas of your life. जैसे कि तीसरा यूहन्ना का पहला अध्याय का दूसरा वचन में अभी हमने पढ़ा था कि आप समृद्ध हर एक चीज में हो, हर एक क्षेत्र में हो. So also I pray for all of you that you may prosper in all areas of your life. तो मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आप भी हर एक चीज में समृद्ध हो. May you be giver, not the takers. कि आप देने वाले बने और सिर्फ मांगने वाले नहीं. Because our God gave the best to us, his Jesus, the Son of God. क्योंकि परमेश्वर ने भी उनका सबसे चहीता, उनका सबसे बेस्ट हमें दिया और वो थे यीशु. And how can we outgive the life, the sacrifice that God gave through his Son? और अभी बताइए हम कुछ भी कर ले, हम वो चीज भर नहीं पाएंगे वापस से जो हमें प्रभु ने दिया. Amen. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Okay. So at the beginning I gave you the introduction. तो सबसे पहले ही मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था समृद्धि के वचन से पहले. So today along with you I also want to learn about how we can come again on fire for God. तो आज आप सभी के साथ मैं भी ये सीखना चाहता हूँ कि कैसे वापस से वो अग्नि जो पवित्र आत्मा की अग्नि है उसमें वापस से कैसे भरना है और चलना है. Amen. Amen. You want to learn? आप सब I want सीखना to चाहते learn. हैं? मैं Yeah? सीखना चाहती हूँ. Okay. So how many of you don't feel like praying to God? Be honest. Okay.
आप में से कितने जनों को प्रार्थना करने का मन नहीं होता प्रभु से? Sometimes it may happen that you are tired, you feel like, no Lord, I don't want to pray. तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे प्रार्थना करने का बिल्कुल भी मन नहीं है. Or sometimes you might be thinking that, okay, what is this word? I don't understand. Why should I read it? तो या फिर कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये वचन में क्या लिखा है, मैं कितनी बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पढ़ना. Do you feel like it? क्या आपको ऐसा लगता है? Sometimes. कभी कभी Be honest. I feel like that sometimes. मुझे भी ऐसा लगता है. आप ऑनेस्ट हो सकते हैं. ऑनेस्ट, ईमानदार. ईमानदार हो सकते हैं अपने आप से. Okay, so I think only few of you raised your hands. सो आप में से कुछ लोग ने ही अपना हाथ ऊंचा किया. So I believe you are on fire for God. सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि Amen. आप परमेश्वर की अग्नि से भरे हुए हैं. Okay, so Amen. because I feel so, can I share something about this? तो क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि तो क्या मैं आपके साथ बांट सकता हूँ कुछ इस पे? So if we see that right now in today's age, तो अगर हम देखें कि आज के समय के हिसाब से we have everything, every comfort at our fingertips, right? हमें हर एक चीज बहुत आसानी से मिल जाती है सिर्फ एक बटन दबा के ही. We have cars, जैसे कि हमारे पास कार होती we है, have metro, हमारे पास मेट्रो है, bus we have, right? बसेस हैं, Mobile phones we have, हमारे पास फोन है, we have the Bible translations in multiple languages that we want. हमारे पास बाइबल हमारे फ़ोन में ही मिल जाता है, हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में. We have television to see for entertainment, हमारे पास टीवी भी है ताकि हम कुछ भी देख सके उस पे. where we have every comfort in our life at our fingertips. हमें हमारे को जो भी जीवन में चाहिए वो सारी कंफर्ट के लिए सब कुछ चाहिए, सिर्फ उंगली दबाते ही सब कुछ हो जाता है, चुटकियों से हो जाता है सब कुछ. Yet we do not have time. पर फिर भी हमारे पास समय नहीं है. How many of you feel like that? आप में से कितने जनों को ऐसा लगता है? Right? If we compare our lives with people 50 years ago or 100 years ago, अगर हम हमारा जीवन उनके साथ देखें जो कि 50 उम्र से ज़्यादा है या फिर 100 वर्ष के जो हैं उनसे ज़्यादा है, उन लोगों से अगर हम कंपेयर करें, if we compare the timeline at their timeline and our timeline, अगर हम ये सोचें कि उनके समय पे कैसा होता था और अभी हमारे समय पे कैसा हो रहा है, अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए देखें, we see that in their era they didn't have all these things. तो हम ये देखते हैं कि उनके समय पे ये सारी चीज़ें नहीं थी. It would take days for them to just to go from one town to other town. उनके लिए कम से कम बहुत दिन चले जाते हैं कि वो एक टाउन से, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी आ जाएं. But still that time पर फिर भी उस समय भी people had time to spend with their family, to spend some time with the God. तब भी लोगों के पास समय होता था कि वो अपने परिवार के साथ समय बिताएं और परमेश्वर के साथ भी समय बिताएं. And now और अभी we have everything. हमारे पास सब कुछ है. In couple of hours we can go to other city. अभी ऐसा है कि कुछ घंटों में ही हम कोई दूसरे सिटी भी जा सकते हैं. But still we don't have time. पर फिर भी हमारे पास समय नहीं Why? है. ऐसा क्यों? Because we are not able to manage the time that God has given to us. ये इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो समय को कैसे मैनेज किया जाए जो प्रभु ने हमें दिया है. We are carrying away like a wave. हम That okay, this is the day. Okay, like that we'll go around this day. हम एक हवा के हिसाब से चल रहे हैं. हमको लगता है अच्छा ये दिन है तो जैसा चल रहा है चलने दो. We are not taking the authority of our day. हम अपने जो दिन है उसका अधिकार, उसकी अथॉरिटी नहीं ले रहे. And due to which we are not able to divide time properly. और इसी की वजह से हम जो हमारे दिन का समय है उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पा रहे. And the main reason for that is और उसका जो कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है, that is laziness. और वो है आलसी होना. We want everything on our fingertips. हमको हर चीज चुटकी बजाते ही चाहिए. We want just to say Father, Amen, and we want the answer of our prayers. हमको सिर्फ ऐसे करना है प्रभु, ऐसे आमेन और आमेन करते ही हमें चाहिए कि वो चीज हो जाए. If I open the Bible, कि अगर हम बाइबल खोलें, I should get a single verse, मुझे एक वचन मिल जाए, and that should be applicable for my life. और वही वचन हमारे पूरे जीवन शैली में अप्लाई हो जाए. Isn't it like that? Do we get some thoughts like this? क्या हमको कभी कभी ऐसे विचार आते हैं?
This is the laziness that we have developed in our lives because everything is available for us at the fingertips. तो ये चीज़ हमारे अंदर आ गई है वो आलस के कारण, और क्योंकि हर चीज़ की हमें ऐसी चीज़ों की आदत हो गई कि हर चीज़ चुटकी बजाते ही हमें मिल जाए। And other thing because of which we have become lazy, और दूसरी कारण जिसकी वजह से हम आलसी हो गए हैं, because we have become proud क्योंकि हम घमंडी हो गए हैं। in one or the other area in our lives. एक या दूसरे श्रेणी में हमारे जीवन के हम कहीं ना कहीं घमंडी हो गए हैं। Not praying, not reading the word of God. पर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन भी नहीं पढ़ रहे हैं। It shows that you are not dependent on God. You are telling God that, Lord, I don't need you. I know what to do, how to live my day. तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन नहीं पढ़ रहे, यानी कि हम प्रभु को बोल रहे प्रभु तेरी हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। What it is showing? ये चीज़ क्या दर्शा रही है? It is showing you are proud. ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका घमंड दिखा रही है। And that proud verse, Bible verse says that God resist the proud. और बाइबल में एक वचन है जो वचन बोलता है कि घमंडी को परमेश्वर दूर हटाते हैं। सामना करता है परमेश्वर घमंडियों का। हाँ, परमेश्वर घमंडियों का सामना करते हैं। If you are proud in any area of your life, अगर आप अपने कोई भी जीवन श्रेणी में घमंडी हैं, that means you are going against God. तो इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, Many कि of you विरोध में जा रहे हैं। विरोध में। Many of us we know this scripture that if God is for us, who can be against us? हम में से बहुत सारे जनों को ये वचन पता होगा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है। Now here, पर इस समय पे, इस जगह पे, when I am not praying, जब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, when I am not reading the word of God, मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा, what I am doing? तो मैं क्या कर रहा हूँ? I myself is going against God. मैं खुद ही परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा हूँ, जा रहा हूँ। Then how will your laziness go away? तो फिर आपका आलसपन कैसे जाएगा? I have few points that I have written down. मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख दिया है मैंने, So I'll share point by point. Yeah. तो मैं आपको वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So right now we covered 2 points. First was why we are not praying and why we are not reading the word of God. तो हमने अभी तक 2 पॉइंट्स कवर करे हैं। जो पहला वाला था कि क्यों हम प्रार्थना नहीं कर रहे और क्यों हम वचन नहीं पढ़ रहे। First thing that I said was पहली चीज जो मैंने आपके साथ बांटी वो है we are lazy. कि हम आलसी बन गए हैं। Second thing, दूसरी चीज we have become proud. कि हम घमंडी बन गए हैं। Now third thing, अभी तीसरी चीज, how we can get out of this laziness in our lives. तो अभी ये आलस से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? And can anyone answer? क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है इसका? By taking dedicated efforts. ताकि हम कि अगर हम कुछ ना कुछ इसके लिए करें, खुद से एफर्ट्स डालें उस चीज को करने। कि हम खुद से एफर्ट्स डालें, योगदान दें। How can you do it? तो हम ये कैसे कर सकते हैं? Okay, if you are tired, तो मान के चलिए अगर आप थक गए हैं, your flesh doesn't want to pray. आपका जो शरीर है उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही प्रार्थना करने की, What you do? तो अभी आप क्या करेंगे? Right now we just close our eyes and we go to sleep. हम लोग क्या करते हैं? हम बस अपनी आँख बंद करते हैं और सो जाते हैं। One thing that I am doing in my life since last couple of months, तो एक चीज जो मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ कुछ महीनों से, I want to share that with you. वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। To get rid of this laziness while praying, कि ये आलसपन, जो आलस आता है प्रार्थना करते समय, what I do? उसके लिए मैं क्या करता हूँ? I just tell God, मैं सिर्फ परमेश्वर को बोलता हूँ, Lord, परमेश्वर I am not feeling like praying. मुझे मन नहीं हो रहा प्रार्थना करने You का, give me the energy to pray. आप मुझे वो आपकी एनर्जी दीजिए ताकि मैं प्रार्थना कर And पाऊँ। after that, और उसके बाद I start in tongues. और मैं अन्य भाषा में बात करने लगता And हूँ। you won't believe. और आप ये मानेंगे नहीं, I didn't want to pray for 2 minutes or 5 minutes. मुझे उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले तो 2 मिनट या 5 मिनट भी मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं था। But after that, once I did this, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जब वो किया I myself was praying for half an hour, 1 hour, automatically. तो मैं अपने आप प्रार्थना करने लगा। कम से कम मैंने देखा खुद को कम से कम आधा 1 घंटा प्रार्थना करने लगा। What is it showing? तो अभी ये चीज क्या दर्शा रही है? You are going to God as you are.
आप जैसे भी हैं आप प्रभु के पास जा रहे I हैं। was not feeling like praying, मेरा मन नहीं हो रहा था प्रार्थना करने but I का, went to God. पर मैं परमेश्वर के पास गया। Lord, I do not want to pray. बोला कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा You give me प्रभु, the energy. पर आप मुझे एनर्जी You give me दीजिए, the strength आप मुझे वो ताकत that I दीजिए may pray, ताकि मैं प्रार्थना कर because पाऊं, I do not want to go against you. क्योंकि मुझे आपके विरोध में नहीं चलना। And automatically what happens? और उसी समय क्या हुआ, The energy, the strength of God starts manifesting in your bodies. वो परमेश्वर का बल, वो ताकत अपने आप मेरे अंदर आई और मैं खुद कर 5 moments प्रार्थना कर ago, पाया। you were not ready to pray. 5 मिनट पहले मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था प्रार्थना But करने के after लिए, 5 minutes, पर 5 मिनट के बाद you are praying continuously, continuously, continuously. You won't even know that how much time has passed. तो तुम प्रार्थना करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना समय चला गया प्रार्थना में। Amen. आमेन। The second thing, और दूसरी बात, how to get rid of the laziness from reading the word. तो अभी दूसरी चीज की वचन पढ़ने में जो हमें आलस आता है उसको कैसे खत्म किया जाए। Just open the Bible and read. तो उसका सिर्फ यही उत्तर है कि अपनी बाइबल खोलिए और वचन पढ़ना चालू करें। Here as well. यहाँ पे भी Just ask the help from the Holy Spirit. यहाँ पे भी आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I do not understand what is written in this. मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस बाइबल में क्या लिखा हुआ है। Everything is going beyond my mind. सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा I है। don't even understand a single verse from this Bible. मुझे तो इस बाइबल में से एक भी वचन समझ में नहीं आ रहा। If you are not able to read, तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, I mean, if you are not educated that you can read, यानी कि जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, what will you do? तो आप क्या करेंगे? We have the audio Bible. तो आपके लिए ऑडियो बाइबल है कि आप सुन सकते हैं बाइबल को। So right now, none of us has any excuse not to read the Bible. तो आज हमारे में से किसी के पास भी वो एक्सक्यूज नहीं है कि हम ऐसा बोलें कि मैं इस कारणवश बाइबल नहीं पढ़ पा रही या पढ़ पा रहा। Because Jesus Christ, who was the Word of God, He came on this earth as the Word of God in the flesh to manifest Himself. And how can we say that, Lord, we do not want to read the Word? आमेन। क्योंकि यीशु वो खुद वो वचन थे और वो वचन देहधारी बन के इस पृथ्वी पर आया। वो इस पृथ्वी पर भी वचन को ही महत्व देते थे और अभी उसी को देखकर हम बोलें कि नहीं, मुझे वचन नहीं पढ़ना, ऐसा कैसे हो सकता है? The one who left His glory, who left His majesty and yet became humble to the point of death, He Himself gave. And we say we do not want to read the Bible. आमेन। वो जिसने अपनी महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आए यीशु, है ना, वो जो उसने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, वो जब इधर आया और हम सिर्फ ये बोल रहे कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। We cannot give any excuse not to read the word. हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई भी बहाना नहीं मार सकते कि इस कारणवश हम वचन नहीं पढ़ पाते। Because Jesus said, the words that I speak to you are spirit and life. क्योंकि यीशु ने बोला है कि ये जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वो आत्मा है और सच्चाई है, जीवन है, आत्मा है और जीवन है। If you want the life of God flowing through you, you need to read the word of God. अगर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा का जीवन बहे, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। That's how your soul starts prospering. उसी तरीके से ही उसी के द्वारा आपका प्राण समृद्ध होने लगेगा। Because the word is deposited in your spirit, but it comes out when we read the word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में तो डाला गया है, प्रभु ने डाल दिया है, पर वो कब बाहर आएगा, वो प्रकट होने कब लगेगा? जब आप वचन पढ़ने लगेंगे। When we open the word of God, जब हम वचन खोलते हैं, just say this prayer. तो सिर्फ ये प्रार्थना करें, Lord, परमेश्वर, I come honestly before you. मैं जैसा हूँ मैं वैसा आपके सामने आ रहा हूँ। I do not understand the word of God. मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है But इस I वचन know, में, Lord, पर मुझे पता है you are the author and the finisher of this Bible. कि आपने ही इसको रचा है, आपने ही इसे लिखा है, आपने ही इसे पूरा किया है। You are the word which was manifested in flesh.
आप ही वो वचन थे जो देहधारी बनकर इस पृथ्वी पर आया था। And who can be better to teach me the word of God? तो आपसे और उत्तम या बड़ा और कौन हो सकता है जो मुझे ये वचन सिखाए। Lord, show me the verse that I need to meditate for this day. परमेश्वर मुझे दिखा कि आज के लिए मुझे कौन से वचन पर मनन करना चाहिए। Show me the verse which will manifest in my life today. कौन सा वो वचन है जो मुझे मनन करना चाहिए और आज ही उसका वो प्रकट हुए मेरे जीवन में। And it is going to manifest when we go to God sincerely with right mindset. He knows your heart. तो अगर आप सही मन से, है ना, दिल खोल के अगर आप प्रभु से बात करें, उन्हें बताएं, तो जरूर ऐसा होगा कि वो वचन आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने लगेगा। Amen. 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 So these were 2 points, right? तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करे। And these 2 points, many of you have heard many times. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपने बहुत बार सुना होगा। So now I won't indulge on these 2 points much, but I'll go a step further. तो अभी मैं इसमें और आपके साथ नहीं बांट रहा इन 2 पॉइंट्स पर मैं आगे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। So how to get rid of your laziness? तो अभी दूसरा, आप अपने आलस को कैसे हटाएं। And the most important factor there is और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है fasting and praying. जो कि है उपवास करना और प्रार्थना करना। How many of you fast regularly? आप में से कितने जने समय समय पर उपवास प्रार्थना करते हैं? You fast? Praise God. And how many of you along with fasting pray also? और आप में से कितने जने उपवास करने के साथ साथ उसके साथ प्रार्थना भी करते हैं? You do it, right? आप लोग करते हैं, है ना? So what is the intention of your fasting and praying? तो आप जब उपवास प्रार्थना करते हैं तो उसके पीछे आपकी मानसिकता क्या है? Do you want to get something from God? क्या आप इसलिए फास्ट करते, उपवास करते हैं क्योंकि आपको प्रभु से कुछ चाहिए? Or you want God to do something which He is not saying to do? या फिर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो प्रभु आपको करने को बोल रहे हैं, इसलिए आप फास्टिंग कर रहे हैं? Or you are asking God to do something which He doesn't want to do? और या फिर आप प्रभु से कुछ ऐसा मांग रहे हैं, बोले मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। What is the intention of your fasting? तो आपकी क्या मानसिकता है उपवास प्रार्थना करने के पीछे? See, many people have this mindset देखिए, बहुत सारे जनों की ये मानसिकता है that okay, if I fast, कि अगर मैं उपवास करूंगा, if I fast for 40 days, तो अगर सपोज उदाहरण के लिए मैं अगर उपवास 40 दिन का कर रहा so हूँ, on 41st day, तो जो 40 के बाद 41 वाला दिन है, so I'm going to get a big blessing. तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी आशीष That God मिलेगी is going to move something and He's going to bless me. कि परमेश्वर कुछ बहुत बड़ी चीज जो मेरे सामने थी वो हटाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा आशीष That करेंगे। He is going to heal me after I fast. कि अगर मैंने उपवास किया तो उसके बाद मुझे चंगाई मिलेगी, That He is going to do something like this. या फिर कुछ वो ऐसा कुछ बड़ा करेंगे, अलग करेंगे मेरे लिए। Do you have that mindset? क्या आपके अंदर वो मानसिकता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Because in Old Testament, क्योंकि पुराने नियम में we see many times हम बहुत सारी जगह देखते when हैं there was judgment of God, कि जब परमेश्वर का न्याय का समय था, when He was about to judge some people, जब वो कुछ लोगों को न्याय देने वाले थे, that moment, उस समय the people of that land, वहां पे जो लोग थे they fasted. वो लोग ने उपवास किया, The king fasted. वहां पे उस राजा ने उपवास किया। And we see that और हम फिर देखते हैं God says, कि परमेश्वर बोलते हैं okay, they have humbled themselves, क्योंकि वो लोग नम्र हो गए हैं, so I'll not bring judgment on them. तो मैं अब उनके ऊपर न्याय नहीं दूंगा। This was in Old Testament, right? ये चीज पुराने नियम में होती थी। So we read it in case of Jonah. अगर हम ये चीज पढ़ें जोना के केस में, When Jonah was sent, कि यूहन्ना बोलेंगे, यूना। जब यूना को भेजा गया था, so he just said that the judgment is going to come. तो उसको बोला गया था कि ये बता कि न्याय आने वाला है, परमेश्वर क्रोधित होने वाले हैं। And then और तब when those people heard this, तब जब वो लोगों ने ये सुना, so what they did? तो उन्होंने क्या किया? They fasted. उन्होंने उपवास पकड़ा। They themselves not only fasted, सिर्फ उन्होंने ही उपवास नहीं पकड़ा, but their animals also fasted. पर उनके जो भेड़ बकरी थे, जो उनके जानवर थे, उन्होंने भी उपवास पकड़ा। And then
और फिर we see that God didn't bring judgment on them because they humbled themselves. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको न्याय से दंड नहीं किया क्योंकि वो नम्र हो गए थे. Right? We read this. क्या हमने ये पढ़ा है? In Old Testament, many instances are there. पुराने नियम में ऐसी बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है. We read about King Ahab. हम देखते हैं कि जो राजा अहब था He was very wicked. वो भी बहुत ही दुष्ट था. But still, पर फिर भी once he fasted, जब उसने उपवास पकड़ा the judgment of God which was about to come on Ahab, तो जो न्याय के द्वारा जो दंड उससे मिलना था परमेश्वर के द्वारा, God didn't put on him, तो वो परमेश्वर ने उस पर नहीं उंडेला, but he said that it will come upon your children. पर ऐसा बोला कि तेरे पे नहीं पर तेरी पीढ़ियों पे वो आने वाला है. Right? So we see many instances are there where fasting, the judgment of God was changed. तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हम देख सकते हैं पुराने नियम में जहां उपवास की वजह से जो परमेश्वर का न्याय था, दंड जो आने वाला था वो बदल गया था. So what about New Testament? पर आज नए नियम में आज क्या है? In Old Testament they were fasting with the purpose that no, we don't want the judgment of God. पुराने नियम में तो In the Old Testament they were fasting because they didn't want the judgment of God. तो पुराने नियम में वो इसलिए उपवास पकड़ रहे थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर का न्याय या दंड नहीं चाहिए था. But what about New Testament? पर नए नियम में क्या? Can we fast like that? क्या हम इस तरीके से उपवास कर सकते हैं? Can we? क्या हम ऐसा हमें करना चाहिए इस तरीके से? Because people take those examples and say that see, God changed his mind for those people for judgment, so he will also do when we fast for something. No, Lord, I want, I will fast until you give me. तो आज भी लोग उस चीज का उदाहरण, पुराने नियम का उदाहरण देख के बोलते हैं कि देखो उपवास से परमेश्वर का मन बदला था, तो आज भी मैं उपवास करूंगा और इसके द्वारा मैं दंड से बच सकता हूं, या फिर मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं उपवास पकड़ूंगा और बोलूंगा प्रभु चाहिए 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 और फिर वो मुझे मिल जाएगा. Right? People think like that? क्या लोग ऐसा ही सोचते हैं अभी भी? Because I have heard many people that no, if I fast then only I am going to get it. क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर मैंने उपवास पढ़ा तभी मुझे वो चीज मिलेगी. In Old Testament, पर पुराने नियम में there was judgment was not given on Jesus. जो यीशु न्याय नहीं डाला गया था यीशु पे. That's why whenever there was about to be judgment, God would be judging someone. तो इसीलिए पुराने नियम में जब भी परमेश्वर को न्याय के द्वारा दंड किसी को देना था, when he proclaimed that I am going to judge these people, जब भी उन्होंने ये घोषणा करी कि मैं इन लोगों का न्याय करूंगा, people would get afraid. तब उस समय पर लोग डर जाते हैं. They would fast and pray. और वो प्रार्थना करते हैं और उपवास पकड़ते हैं. And then judgment God will put on something else. और फिर परमेश्वर वो न्याय को खत्म कर देते हैं और कुछ और चीज पर डाल देते हैं. But now in New Testament, पर अभी नए there नियम is में no judgment. अभी कोई न्याय या दंड नहीं है. There is no condemnation. अभी वो दंड. दोष डालना नहीं है. Then why are we fasting? तो फिर अब हम उपवास क्यों कर रहे हैं? Old Testament was judgment, but what about New Testament? पुराने नियम में तो न्याय था, पर अभी नए नियम में क्या है? Because Jesus said, when you fast, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करोगे, he did not say if you fast. यीशु ने ऐसे नहीं बोला कि अगर तुम फास्ट करोगे. He अगर said तुम उपवास when you पकड़ोगे. fast. उन्होंने ऐसा बोला जब तुम उपवास पकड़ोगे. That means he is expecting us to fast. यानी कि इसका मतलब हुआ कि यीशु ये मान रहे हैं कि हम उपवास करेंगे. But what should we fast about? तो फिर किस चीज के लिए हमें उपवास पकड़ना चाहिए? But first question is, what is fasting? तो उससे पहले ये मैं पूछना चाहता हूं कि उपवास क्या है? What does it have any impact? उसका क्या इम्पैक्ट होता है? परिणाम क्या होता है? Does fasting mean that I am not going to eat something? Okay, I'll for few hours I'll not going to eat. I'll just do something and that's it. My fasting is done. तो उपवास का मतलब कि कुछ घंटों के लिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा और हो गया वो कुछ घंटे, चलो अभी बस अभी खा सकते हैं, ऐसा है? Does it mean like that? क्या उसका मतलब ये है? Fasting means that you are humbling yourself that Lord, no, I do not want this. I want you. I want to spend time with you. I want to know your will, what your will is for my life.
Amen. तो उपवास का मतलब ये हुआ कि जब आप उपवास कर रहे हैं तो आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं परमेश्वर के सामने और बोल रहे हैं कि प्रभु तू मुझे बता, मैं तेरे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, तू मेरा मार्गदर्शन कर. We are telling God that, Lord, food is nothing for me because your word says that I am the bread of life. One who eats from me, he is not going to be hungry forever. Amen. तो हम उस समय ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु जो ये खाना है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर तू है, क्योंकि वचन कहता है कि तू वो रोटी है मेरे लिए और तूने मुझे हाँ आई थिंक. And that's where we are showing God that, Lord, here I am coming to spend time with you. और इसीलिए आज हम इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि प्रभु ये मैं तेरे सामने हूँ और मैं तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ. Because when we are fasting, क्योंकि जब मैं उपवास कर रहा we हूँ become aggressive. हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम जोश में आ जाते हैं. Rather, I should say, when we are hungry, हम कह सकते हैं कि जब हमें बहुत भूख लगती है we are aggressive. हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, Right? है ना? ऐसा ही होता है. Have you experienced it? I have experienced it. When I am hungry, sometimes I get angry. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने खुद ने भी ऐसा नोटिस किया है कि जब हमको बहुत भूख लगती है तब हम गुस्सा या क्रोधित हो जाते हैं. But here when we are fasting, पर यहाँ पे जब हम उपवास पकड़ we are रहे spending हैं, time with God. हम परमेश्वर के साथ समय बिता We are रहे reading हैं, His Word. हम उनका वचन पढ़ रहे We are हैं, worshipping Him. हम उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं. And now what is doing? और अभी हम क्या कर रहे हैं? We are becoming angry to the devil. Amen. और अभी हम क्रोधित हो रहे हैं, निरंतर क्रोधित होते जा रहे हैं. किसके सामने? शैतान के सामने. We are getting angry at the devil because now when you are fasting in the right way, that you are spending time with God, and your God is going to satisfy you, that you are not going to feel hungry in your flesh, but you are going to feel hungry in your spirit, that you are going to go against the devil. Amen. तो यहाँ पे हम गुस्सा हम ये बोल रहे हैं कि खाना नहीं खाएंगे, मतलब खाना छोड़ रहे हैं उस समय, तो हम अपने शरीर को पुचकार नहीं रहे, पर हम बोल रहे हैं कि हम खाना छोड़ रहे हैं और हम प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं. तो वो जो क्रोधित है, वो जो गुस्सा है, वो शैतान के सामने निकलेगा. And it is going to tune you with the will of God. और इसके द्वारा आप परमेश्वर की योजना के साथ एक हो पाएंगे. You are going to tune to the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज और अच्छे से सुन पाएंगे. Your voice, your ears become sensitive to the voice of Holy Spirit. इसके द्वारा आपके कान ध्यान देंगे परमेश्वर की आवाज के लिए. But it happens only when we are not only fasting, but we are spending that time during fasting with God. तो ये सिर्फ और सिर्फ उपवास से नहीं होता, पर जब हम वो समय बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ, जब हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, तब ऐसा होता है. If you are just fasting, not praying, not spending time with God, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उपवास पकड़ लेता हूं, पर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे, I'll simply say you are just not fasting, but you are dieting. तो मैं आपको सिर्फ एक शब्द में बता सकता हूं कि आप इस समय उस ऐसे चीज में आप उपवास नहीं पकड़ रहे, पर आप डाइट कर रहे हैं. That okay, I want to get slim, कि मैं पतला या पतली होना चाहती हूँ, so I'll skip a meal. तो इसलिए मैं खाना नहीं That खाऊंगी. is not fasting. पर इसे उपवास पकड़ना नहीं कहते. But when you decide पर अगर आपने ये निर्णय लिया है that I'm going to fast, कि मैं उपवास पकड़ूंगी, the laziness that you have in your body, वो जो आलसपना आपके शरीर में है, the laziness which comes after you eat, वो आलसपना जो और ज्यादा आ जाता है आपके शरीर में खाना खाने के बाद, that won't be there. वो नहीं होगा. Now you have the desire. अभी आपके अंदर वो इच्छा होगी No, okay, I want to spend some time कि with God. अभी मुझे परमेश्वर के साथ ज्यादा समय Because the बिताना है. time you were spending to eat your food, to enjoy with the entertainment, तो वो समय जो आप अपना खाना टीवी के सामने बैठ के देख रहे हैं, या जो भी वो जो सारा समय है, the whole time now you are spending time with God. तो वो सारा समय अभी आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं. And what it is doing? और उससे क्या हो रहा है? You are getting out of your laziness. आप अपनी आलसपना से बाहर आ रहे हैं. Amen. Amen. What is another way of fasting? दूसरा और क्या तरीका है उपवास पकड़ने का? Fasting to know the plans and the purpose of God. पुराने नियम में So when the disciples were with Jesus and a man came with his son,
तो जब यीशु के साथ उनके चेले थे और वहाँ पे एक आदमी अपने बेटे को लेके आता है, and he says that your disciples could not cast out the demon from him and could not heal him. तो वहाँ पे जो वो व्यक्ति है वो बोलता है यीशु को कि आपके चेले इसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए थे और इसको उसने चंगाई नहीं दी थी. We can read it in Matthew 17, 20 and 21. तो ये हम पढ़ सकते हैं मत्ती के 17 अध्याय वचन 20 से 21. And there Jesus says और वहाँ पे यीशु बोलते हैं to his disciples, अपने चेलों को. so he starts with their unbelief, तो वो उनकी avishwas. हाँ, वो उनके अविश्वास को उत्तर देते हुए बोलते हैं. So he starts from their unbelief, तो वो उनके अविश्वास से बात शुरू करते हैं and at the end और उसके बाद he says that और वो ऐसा बोलते हैं this kind कि ऐसी चीज cannot be removed कि ऐसी चीज नहीं जाती without fasting and praying. उपवास और प्रार्थना के बिना. So many time people think तो बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं that okay, to cast out demons, तो वो ऐसा सोचते हैं ये पढ़ के कि अच्छा शैतान को निकालने के लिए I should be fasting and praying. मुझे उपवास पकड़ना पड़ता है. Right? ऐसा सोचते I used to हैं. think like that. तो मैं ऐसा सोचता था पहले. Did anybody think like that क्या आप anytime? में से और कोई ऐसा सोचता था? Here it says this kind cannot be removed without fasting and praying. तो यहाँ पे वचन ऐसा बोलता है कि ऐसी चीज बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती. Here people think that okay, if I fast I'll get more power and then I will be able to cast out the demons. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं उपवास प्रार्थना करूंगा तो मुझे और सामर्थ मिलेगी और तभी मैं शैतान को भगा सकता हूँ. No. ऐसा नहीं Jesus है. is saying यीशु यहाँ पे ऐसा if बोल you रहे read the हैं. full parable, अगर आप वो पूरी पैराबल को एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे, he started with unbelief वहां पे उन्होंने अविश्वास को उत्तर दिया and at the end और उसके बाद he was saying this kind means he was targeting their unbelief. तो वहां पे वो दिस काइंड की ऐसी चीज उसको वो बोल रहे थे, मतलब वो अविश्वास के लिए ही बात कर रहे थे. So this kind, that means your unbelief can be removed via fasting and praying. यानी कि वो अविश्वास कैसे हटाया जा सकता है? वो अविश्वास हटाया जा सकता है उपवास और प्रार्थना के द्वारा. For certain situation, पर कुछ परिस्थितियों में if you are feeling that okay, my faith is lacking, I have some unbelief in me, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो विश्वास पूर्णता से प्रकट नहीं हो पा रहा, मैं कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है मेरे अंदर, go fast and pray तो फिर आप जाइए प्रार्थना और उपवास पकड़िए to remove your unbelief, not to remove your situation. ताकि आपके अंदर से वो जो अविश्वास है वो आप निकाल सके. पर ये मत सोचे कि उपवास प्रार्थना से आप उस परिस्थिति को बदल पाएंगे. You can change the situation once you have faith. That situation will change through the word of God, through the faith that God has given to me. आमेन. वो परिस्थिति आप बदल पाएंगे, पर वो परिस्थिति बदलेगी कैसे? जब आप विश्वास में बढ़ेंगे और वो विश्वास में चलेंगे कि हाँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मैं विजय हूं और ये परिस्थिति में का मेरे ऊपर कोई काबू नहीं है. Amen. आमेन. You understood about fasting? क्या आपको समझ में आया उपवास के बारे में? Now the fourth thing using which you can get rid of your laziness is service. तो अभी वो चौथी चीज जिस चीज से आप अपनी आलसी पना को निकाल सकते हैं और वो है सेवा. Seva, service. सेवा. Why service? सेवा क्यों? Why do we serve? हम सेवा क्यों करते हैं? Why do we serve? हम सेवा क्यों करते हैं? Because our Creator came as a servant. He served. क्यों? क्योंकि हमारा रचयिता प्रभु वो खुद भी एक सेवक बन के आया और उन्होंने हम सब की सेवा करी. He Amen? said, उन्होंने कहा I do not come to be served, मैं यहाँ पे आता नहीं हूँ कि ताकि कोई दूसरा मेरी सेवा करे, but I come to serve. पर मैं इसलिए आया ताकि मैं इन सब की सेवा कर सकूं. Can you imagine the creator of heaven and earth who with one word created his whole universe which is still in creation? If you तो आप समझ सकते हैं, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वो
परमेश्वर जिसने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया, जब उन्होंने वो एक वचन बोला था और वो सृष्टि बनी, जो कि आज तक बनती जा रही है. If the scientists from NASA, they are doing the research and they are seeing that the universe is just expanding. It just keep on expanding. तो आज भी वैज्ञानिक जो नासा के वैज्ञानिक है, वो आज भी ये समझ नहीं पा रहे और वो ये बोलते हैं कि आज भी जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, वो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है. That was just the one word which God said. वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो एक वचन था जो प्रभु ने बोला था, एक After शब्द that, था जो प्रभु ने बोला था. He told Adam, go be fruitful and multiply. फिर उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बोला कि तू आशीषित हो और फलवंत हो. We have seen in the history of this mankind, हमने ये देखा है हिस्ट्री में, जो पीढ़ियों के हिसाब से आया हुआ है अभी there तक. were many plagues which came. बहुत सारे प्लेग्स आए थे. We saw COVID. हमने ये देखा था कि अभी रिसेंटली कोविड भी आया था. In 1940s there was some other plague. 1940 में कुछ और प्लेग आया था. In Bengal 70 million people died. बंगाल में कुछ 70 मिलियन लोग मर गए थे. But still पर फिर भी God said be fruitful and multiply. पर फिर भी जब प्रभु ने बोला था कि फलवंत हो और आशीर्वादित हो, Today as well the mankind is being fruitful and getting multiplied. आज भी आप देखोगे तो देखोगे कि अभी भी जो मानव जाति है वो बहुगुणित होती जा रही है. That was the word which God spoke. वहाँ ये जो शब्द था वो परमेश्वर ने बोला था. When He spoke, right now also it is happening. जब प्रभु ने उस समय बोला था, आज भी वो हो रहा है. That word became flesh. वही वचन देह बन गया. He became a servant. वो परमेश्वर हमारी सेवा में लगा हुआ था. He washed the feet of His disciples. उसने अपने चेलों के पैर धोए. He who is king became a servant, became a slave. वो राजा, वो अपना राज्य छोड़ के सेवक बन गया. Washing the feet of disciple, even that disciple who knew that he is going to betray me, also his feet he washed. तो उसने अपने चेलों के पैर धोए. वो चेला भी जिसको यीशु को पता था कि वो चेला उनको बिट्रे करेगा, धोखा देगा. Even knowing that as well, he was serving all of his disciples. ये जानते हुए तब भी यीशु ने हर एक चेले की सेवा करी. How can we say that we will not serve the living God? तो अभी ये जानने के बाद हम कैसे बोल सकते हैं कि ये महान जिंदा परमेश्वर की सेवा हम नहीं करेंगे? Can we say? क्या हम बोल सकते हैं? Why are we not serving? क्यों हम सेवा नहीं कर रहे? Because we have become lazy. क्योंकि हम आलसी बन गए हैं. Because we have become comfortable in our homes. क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हमारे घर पे. We do not have vision that many people are dying without knowing Christ. हमको ये पता भी नहीं है, ये हमारे अंदर दृश्य नहीं है कि बहुत सारे लोग बिना यीशु को जाने हुए मर रहे हैं. Who is going to be accountable for them? तो उनका चिट्ठा कौन लेगा? Who is going to answer? कौन उनके लिए जवाब देगा? Who is going to preach gospel to them? उनको कौन वचन बांटेगा? When we are not serving, अगर हम सेवा नहीं कर रहे, who is going to serve? तो उनकी सेवा कौन करेगा? We have to come out of our comfort zone. हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है. Come out of our laziness. हमारी आलसीपना से बाहर आना है. Just look at Jesus. सिर्फ यीशु की तरफ देखिए. Imagine how he was washing the feet of disciples. आप ये कल्पना करिए कि कैसे वो अपने चेलों के पैर धो रहे थे. How he was crucified. कैसे वो उस क्रूस पर लटकाए गए थे. How he was there at the cross. कैसे वो उस क्रूस पर टंगे हुए थे. At the cross, yet he was caring for his mother. उस क्रूस पर होते हुए भी वो अपनी माता की चिंता कर रहे थे. He was caring for the two who was on the cross beside him. वो इनकी भी, उनका ध्यान उन पर भी था जो यीशु के पास में दो जो चोर लटके हुए थे, टंगे हुए थे, उनकी भी उनके ऊपर भी ध्यान दे रहे थे. On the cross, he was saying that Lord, let it not be against them, these people, because they do not know what they are doing. वहां पे भी यीशु ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें माफ करें. He served, he cared. What about us?
उन्होंने सेवा करी और वो हम सभी का ध्यान रख रहे थे, उधर भी सबका ध्यान रख रहे थे। अभी हमारी बारी है, अभी हमारा क्या? We not only become comfortable in our situations, हम हमारी परिस्थितियों में सिर्फ कंफर्टेबल ही नहीं हुए हैं, but I'll go one step ahead and say our love has become mere words. पर हम बोल सकते हैं एक कदम और आगे लेके मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्यार है वो सिर्फ शब्दों तक ही रह गया है, सीमित हो गया है। We just say, okay, brother, I'll pray for you. हम सिर्फ बोल देते हैं कि ठीक है ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, And after we go home, और जब हम घर चले जाते हैं we forget. हम भूल जाते हैं। Why? क्यों? Because we are not carrying the servant mindset. क्योंकि हम वो सेवक होने वाला मानसिकता उसे नहीं पकड़ के चल रहे। Paul said in one of his epistles, पौलुस अपने एपिस्टल्स में, पत्री में एक जगह बोलता है let your love be shown in your actions. कि आपका प्रेम दर्शाया जाए आपके क्रिया में। Go, if someone is asking, bro, please pray for me. अगर उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रदर आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करो, Take some time, ask him what is their problem, what are they going through. तो एक थोड़ा समय लीजिए, पूछिए क्या हुआ है, क्या चीज के लिए प्रार्थना करनी है। Spend some time with them. उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। After going home, और घर जाने के बाद dedicatedly pray for them. ध्यान से उनके लिए प्रार्थना करें, भूलें Whatever नहीं। they are going through. और जो भी चीज से वो जुलस रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें। This is one of the ways where we serve the God. और ये एक तरीका है जहां हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। Another thing, दूसरी चीज, if we see in Romans 12, 1 and 2, अगर हम रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 और 2 देखते हैं, there it says, तो वहां पे वो बोलता है offer yourself as a living sacrifice. कि अपने आप को जीता हुआ बलिदान के रूप में अर्पण करो। That is your service to God. ये आपकी सेवा है परमेश्वर के लिए। Amen. आमेन। And now, what about serving men? और अभी लोगों की सेवा करने का क्या है? How do we serve men? अभी लोगों की सेवा हमें कैसे करनी है? When we preach the gospel, कि जब हम परमेश्वर का वचन सुसमाचार बांटते हैं, when we take efforts, तब हम थोड़ा एफर्ट्स लें, we take efforts and we go tell someone about Jesus. तब हम आगे होके बढ़े और थोड़ा एक्स्ट्रा में हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं, We take some time out, और हम थोड़ा समय निकालें, go visit some people लोगों को से जाके मिलें who are going through some things, जो किसी चीजों से झुलस रहे हैं, and we pray for them. और उनके लिए हम प्रार्थना करें, We care for them. उनके लिए हम केयर करें। That is the minimum service that we can do. वो छोटी से छोटी चीज है जो हम प्रभु के लिए लोगों के लिए कर सकते हैं। Because our master came to be a servant. क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर आया था एक सेवक के रूप में। If you want to serve, अगर आप सेवा करना चाहते whatever हैं, talent you have, जो भी आपका टैलेंट है, whether you are a good singer, कि अगर आप बहुत अच्छे हैं गाने में, you are a good musician, या फिर आप गाना वाना बजाने में बहुत you are a अच्छे good हैं, preacher, या फिर आप वचन अच्छा बांटते you are a हैं, good prayer warrior, या फिर आप प्रार्थना बहुत अच्छा करते or for हैं, that matter, if you are even good at administration, managing things, तो या फिर अगर ऐसा भी कि अगर आप चीजें जो मैनेज करना है उसमें बहुत अच्छे हैं, do it. तो आप वो करिए। Because you are not doing for yourself. क्योंकि ऐसी चीज में आप वो चीज अपने लिए खुद के लिए नहीं कर रहे, You are not doing for some man, आप वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, but you are doing for God. पर आप वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। Because if you see, क्योंकि अगर आप देखें, Saul needed Paul needed Barnabas and Silas. तो अगर हम देखें तो पौलुस को जरूरत थी बरनबास और सिलस की, Moses needed Aaron. मोसेस को जरूरत थी आरोन की। Every ministry needs some people. हर एक जो सेवकाई है उन्हें लोगों की जरूरत है। What we have, जो हमारे अंदर है utilize it for the kingdom of God. वो प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, By serving Him, परमेश्वर की सेवा करके, by serving the living God. परमेश्वर की जो जिंदा परमेश्वर है उनकी सेवा करके। Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है those who humble themselves, जो नम्र होते हैं I lift them. उनको परमेश्वर उठाता है। And your service, और आपकी सेवा, you can serve only when you are humble. आप सेवा तभी कर सकते हैं जब आप नम्र हो। Because no one likes to be told this, do this, do this, do this, right? क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उनको बताया जाए कि ये करो, ये करो, ये करो। But in any ministry, पर अगर कोई सेवकाई है, someone tells you to do this अगर लोग आपको कहते हैं कि ये करो, with humbleness,
तो नम्र होके You do that. आप वो करिए, You keep on doing that. आप वो करते रहिए, The time of your reward is coming. तो आपको रिवॉर्ड देने का आप, Because God has promised and His word is truth. क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको प्रॉमिस किया है और उनका वचन सच है। He has promised that I will lift the humble. उन्होंने ये वादा किया है, उनका वचन कहता है कि जो नम्र होते हैं उसे मैं उठाऊंगा And He is going to lift you. और वो आपको ऊंचा उठाएंगे। That is the reward that you are going to get. तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। That's why I tell you, take the word of God seriously. इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को ध्यान से महत्व दीजिए। Take this word seriously to preach the gospel. ये वचन को लीजिए ताकि आप परमेश्वर का सुसमाचार बांट सके, Because times are bad. क्योंकि ये समय खराब है, चल People रहा are है, dying left and right. लोग इर्द गिर्द मर रहे हैं। If we do not preach to them, अगर हम उन्हें सच्चाई नहीं बताएं who will preach to them? तो उन्हें सच्चाई कौन बताएगा? If we remain comfortable in a situation, अगर हम ही हमारे जीवन में कंफर्टेबल बन जाएं who is going to get accountable for them, for your neighbors? तो उनके लिए कौन जवाब देगा? If someone wouldn't have told about Jesus to us, अगर किसी ने हमें यीशु के बारे में नहीं बताया होता, if they would have been comfortable in their situations, अगर वो लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में अगर कंफर्टेबल हो गए होते, we wouldn't know Jesus. आज हमें यीशु के बारे में नहीं पता होता, How would we go then to heaven? तो फिर हम स्वर्ग कैसे जाते? So when we think about ourselves, तो अगर हम खुद के बारे में जब सोचते हैं we also need to think about others. तो हमें दूसरों के लिए भी सोचना होगा That if we don't tell, who will tell about Jesus? कि अगर मैं नहीं बताऊंगा या मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? And that's what serving is about. तो वही चीज है सेवा करना। Amen. आमेन। I think we are about time, right? A few more points, but okay, we'll stop here. तो मेरे को और भी बांटना था, पर क्योंकि समय हो गया है तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। Did we learn anything? क्या आपने सीखा आज? Can we stand up? क्या आप सभी खड़े हो सकते हैं? Just close your eyes. आप अपनी आंखें बंद करें, Just close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Think about your life. यीशु के बारे, अपने जीवन के बारे में सोचें How you have gone cold in your areas. कि आप कैसे अपने अपने चीज़ों में आप ठंडे पड़ गए हैं, That how you have gone lazy in your areas. कि कैसे आप थोड़ा आलस ने आपके ऊपर काबू कर लिया है। Take hold of it. आप उसे पकड़िए। God won't be able to do anything if you are not able to do anything. परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप कुछ ना करें। You have to take that step. आपको वो एक पहला कदम लेना होगा That Lord, कि परमेश्वर, I'm sorry Lord, कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ that I became cold, कि मैं ठंडा पड़ गया, that I became lazy, कि मैं थोड़ा आलसी बन गया, that I did not give importance to your word, कि मैंने आपके वचन को महत्व नहीं दिया, that I did not give importance to spend time with you, कि मैंने ये महत्व नहीं दिया कि मुझे आपके साथ समय बिताना चाहिए, that I did not give time to serve, कि मैंने सेवा करने को महत्व नहीं समझा, that I did not give time to seek your will. कि मैंने आपकी क्या योजना है मेरे जीवन में वो जानने के लिए आपको समय नहीं दिया। I'm sorry Lord. पिता परमेश्वर, मैं माफी चाहता हूँ। Master, help me. परमेश्वर मुझे सिखा। Holy Spirit, teach me पवित्र आत्मा मुझे मदद कर how to surrender, कि मैं कैसे समर्पित करूं, how to come out of this laziness. कैसे मैं इस आलसीपना से बाहर आ सकूं। I'll come as I am, Lord. मैं जैसा हूं मैं वैसा तेरे सामने आता हूं प्रभु। I come as I am. मैं आता हूं तेरे पास No जैसा भी mask, मैं हूं। no mask wearing. कोई भी मास्क मेरे बिना कोई मास्क के, बिना कोई मुखौटे के, As I am here, Lord. जैसा मैं हूं वो मैं तेरे सामने हूं I have प्रभु। been lazy. हाँ, मैं आलसी बन गया था। I have been not thinking about your kingdom. मैं आपके राज्य के बारे में नहीं सोच रहा था। I have not been thinking about serving you. मैंने आपकी सेवा करने के बारे में सोचना छोड़ दिया था। But now onwards, Lord, पर आज से I take this decision मैं ये निर्णय लेता हूँ that I will serve you, कि मैं आपकी सेवा करूँगा, that I will pray, कि मैं प्रार्थना करूँगा, that I will fast, कि मैं उपवास करूँगा, that I will read your word, कि मैं
आपका वचन पढ़ूंगा, that I will meditate on the word of God, कि मैं आपके वचन पे मनन करूंगा, and nothing shall come in between. और इस चीज के विरुद्ध कुछ भी नहीं आएगा। Everything that going against you, और जो भी चीज इस चीज के विरुद्ध आती है, every distraction, हर एक वो डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिस्ट्रैक्शन, every people with evil intention, हर एक गलत चीज, every people with evil intentions, हर एक लोग जिनका गलत मानसिकता से वो अगर आ रहे हैं, everyone who is taking you away from the word of God, हर एक लोग, हर एक चीज जो तो आपको वचन से दूर कर रही है, every devil who is trying to steal your time, हर एक शैतान की चीजें जिससे आपका वो समय चुरा रहा है, we take authority मैं इसी समय अधिकार लेता हूँ and rebuke it in the name of Jesus. और इसी समय उसे डांटता हूँ No coldness, कि मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा, no coldness. कि मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा, I will be fire for God. मैं परमेश्वर की अग्नि से भरा रहूंगा, I will walk for God. मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, God will be first in my life. परमेश्वर वो पहला स्थान मेरे जीवन में लेते हैं, That I will seek His kingdom first. कि मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के पीछे होऊंगा, That I will meditate on His word. कि मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करूंगा, No more sloppiness, no more laziness. और मुझे कुछ भी चीज नहीं रोक सकती, आलस भी नहीं रोक सकता, No my food, अ, not even my food. मेरा खाना भी नहीं रोक सकता But मुझे। Lord, I am here पर परमेश्वर मैं ये आपके सामने हूँ and I make this decision. और मैं ये निर्णय लेता हूँ And I know, Lord, और मैं ये जानता हूँ this is परमेश्वर your will, कि आपकी ये इच्छा है that I may know you more, कि मैं आपको और करीबी से जान सकूं, to know your glory, ताकि मैं आपकी महिमा को और जान पाऊं, to know your resurrection power. ताकि मैं आपकी पुनरुत्थान की आत्मा को, पुनरुत्थान को और जान सकूं, That once I know this, कि मैं पहले मैं ये चीज समझ जाऊं, that the things will start flowing from the spirit to soul to body. तो फिर मेरे अंदर जो आपने वो आत्मा में सब कुछ डाला है वो बह जाए प्राण और शरीर में, And these things are going to manifest in our lives. और ये सारी चीजें मेरे जीवन में प्रकट होगी। That this past years I have not been that diligent, कि ये कुछ साल मैंने अच्छे से कार्य नहीं किया था, but this year, Lord, पर इस साल प्रभु today onwards, आज से I make a decision मैं ये निर्णय लेता हूँ that I am going to walk with you, कि मैं तेरे साथ चलूंगा, that I am going to live for you. कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, No more comfort, अब और कंफर्ट नहीं, but I will work in fire for you, पर मैं तेरे लिए वो अग्नि में चलूंगा, that I will live for you, कि मैं तेरे लिए to जीऊंगा, preach your gospel, तेरे वचन को बांटने के to लिए, expand your kingdom, तेरे राज्य को फैलाने to के bring लिए, many to knowing knowledge of Christ Jesus. ताकि बहुत सारे लोगों को तेरा सच्चा वचन पता चल सके। Speak, speak, speak. Tell to God. Tell to God. बोलते जाइए, परमेश्वर से बात करें, मुंह खोल के बात करें। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। ओ सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। ओ सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ।
असर चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तुम्हें हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, आइए हम सब अपना हाथ उसके ऊंचे ऊपर उठाए। यीशुआ, यीशुआ, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा में, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। आइए हम सब फिर से एक बार तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा में, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। यीशुआ, सुंदर मेरा दुलारा है, लाखों लाखों में खूबसूरत खूबसूरत मेरा दुलारा है, हजारों हजारों में अति सुंदर मेरा दुलारा है। यस लॉर्ड, लाखों लाखों में खूबसूरत खूबसूरत यीशुआ
प्रेशियस वर्ड। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आज हमारे बीच में बांटा गया प्रभु। हम उसको ग्रहण करते हैं प्रभु, जो हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी शैतान इस वचन को चुराने नहीं पाएगी प्रभु जी। कोई भी शैतान की योजना हमें ठंडा नहीं कर पाएगी, कोई भी शैतान की योजना हमें आलसी नहीं कर पाएगी। हम हमारे कंफर्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु हम आपके लिए जिएंगे। हम आज से भी ये वचन देते हैं प्रभु जी कि हम आपके लिए जिएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन पर उंडेली है प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में हम देखने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते प्रभु जी। हम आपको गौरव देते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम उपस्थित सभी लोगों को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, हमें से हर एक के साथ आपने बातचीत किया, हमें से हर एक को आपने आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ रहेगी, आमीन। अगले हफ्ते हम सब मिलेंगे, टाइम पर मिलेंगे, वर्शिप एंजॉय करेंगे, आमीन। प्रेज गॉड।